तो जेजे के चैप्टर नंबर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर में हमें फाइनली पता लगने वाला है कि सुकुना ने पिछले चैप्टर में जो फिंगर को सेंस किया था वो कहां से आई थी। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर मेगुमी वापस आया था, तो इस वाले एपिसोड में भाई ट्रियो वापस बनने वाला है। तो तुम समझ जाओ यूजी, मेगुमी और कौन वापस आया अब। और इसके एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थे क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि भाई जो कैरेक्टर अब वापस आया उसके साथ क्या हुआ। तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोजो और यूटा ने अपनी बॉडीज को स्वैप किया हुआ है। तुम्हें पता है वो ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। तो हाँ, यहीं पे अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यूटा गोजो को बोल रहा है कि भाई मेरे को सुकुना की लास्ट वाली फिंगर दे दे ताकि मैं वो रिका को खिला सकूं और जो उसकी श्राइन वाली टेक्निक है उसको कॉपी कर सकूं। बट यहाँ पे गोजो यूटा की रिक्वेस्ट को मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं तेरे को सुकुना की लास्ट फिंगर नहीं दूंगा। क्योंकि गोजो यहाँ पे बोलता है अगर सुकुना की लास्ट फिंगर यूटा को मिल भी गई तो भाई वो श्राइन टेक्निक को कॉपी तो कर लेगा, लेकिन उस जो कर्स टेक्निक है उसकी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, वो उसको नहीं पता लग पाएगी। तो यूटा यहाँ पे गोजो सेंसे की बात से एग्री करता है और वो एग्री इसीलिए करता है क्योंकि तुम्हें भी पता है यूटा के पास कर्स्ड स्पीच वाली टेक्निक है, बट स्टिल उसको कैसे यूज करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने तब भी इनुमाकी से ली थी। तो अब शायद से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यूटा क्यों नॉक डाउन हो चुका है इस टाइम पे केंजकू की टेक्निक को यूज करने के बाद। देखो यूटा जब भी कोई टेक्निक को कॉपी करके यूज करता है तो इसका मतलब ये है वो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है, मतलब उसी बंदे से जिसकी वो टेक्निक है। बट केंजकू तो मर गया था और यहाँ पे इसीलिए यूटा को ढंग से नहीं पता था कि केंजकू की टेक्निक को कैसे यूज करना है। जो यूजर होता है उसको ज्यादा पता होता है, केंजकू वैसे भी भाई हजारों सालों से जिंदा था। तो अब शायद से तुम समझ गए होगे कि भाई यूटा क्यों नॉकडाउन हुआ था। और यहाँ पे गोजो सेंसे ये बोलते हैं कि भाई देख, अगर मैंने तेरे को सुकुना की लास्ट फिंगर दे भी दी तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया मूव नहीं रहेगा क्योंकि हमारा कनेक्शन इसके बाद सुकुना से टूट जाएगा। तो इस बात से यूटा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि गोजो सेंसे क्या बोलना चाह रहे हैं। बट गोजो सेंसे आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि भाई अगर मैं तेरे को सही से भाषा में समझाऊं तो ये एक जुआ टाइप का हो जाएगा। अगर हकारी की भाषा में बोलूं इट इज द हीट। तो गेगे अकुतामी को याद है कि हकारी जैसा कैरेक्टर भी कोई है, क्योंकि भाई हम तो भूल चुके ना, क्योंकि फाइट तो उसकी दिखाई ही नहीं जा रही, भाई गायब ही कर दिया हकारी को बिल्कुल। बट यूटा यहाँ पे ये समझा रहा होता है कि अगर उसको किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी करना होता है तो यूटा को रिका को सामने वाली बॉडी का, जिसकी वो कर्स टेक्निक कॉपी करना चाह रहा है, उसकी बॉडी का एक पार्ट खिलाना पड़ता है और काम खत्म। और कितनी क्वांटिटी में खिलाना है और कौन सा पार्ट खिलाना है ये बात डिपेंड रहती है सामने वाले के ऊपर, यानी कि जिसकी बॉडी की वो कर्स टेक्निक कॉपी करना चाह रहा है, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड रहती हैं। और ये चीज इस बात पे भी डिपेंड रहती है कि यूटा उस टेक्निक को कितनी बार यूज करने वाला है। यूटा यहाँ पे ये भी बोलता है कि उसको अगर किसी स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक को कॉपी करना है तो भाई उसको सामने वाले की बॉडी का वो ऐसा पार्ट चाहिए होता है जिसके बाद शायद से जो सामने वाला जुजुत्सु सॉर्सरर है उसकी डेथ भी हो सकती है। बट यूटा यहाँ पे बोलता है चाहे वो सामने वाले का बॉडी पार्ट कुछ ज्यादा ही तगड़ा वाला यूज होता है, मतलब उससे सामने वाले की डेथ भी हो सकती है, तो तुम समझ सकते हो वो पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके बावजूद भी भाई यूटा सामने वाले की कर्स टेक्निक की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सकता है। वो कैसे? एक बाइंडिंग वाव का यूज करके। यूटा बोल रहा है भाई मान लो रिका ने किसी का बॉडी पार्ट सामने वाले का कंज्यूम किया कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए, बट भाई सामने वाला भी जो जुजुत्सु सॉर्सरर है वो दोबारा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके उस पार्ट को रीजनरेट भी कर सकता है। यूटा बोल रहा है मान लो अगर सामने वाले ने रीजनरेट कर लिया, अब उस पॉइंट से जो रिका ने बॉडी पार्ट खाया है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मतलब वो यूजलेस बन जाएगा और उसके बाद फिर यूटा उस कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। मतलब जो भी कर्स टेक्निक यूटा ने कॉपी करी वो बेकार हो चुकी है उसके बाद। और यूटा बोल रहा है वो हाना का और इनुमाकी का दोनों का हाथ यूज करेगा रिका को खिलाने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी पार्ट को हील नहीं कर सकते। यूटा ने यहाँ पे चार्ल्स का रिब केज का भी एक पार्ट लिया ताकि वो कॉपी कर सके उसकी भी कर्स टेक्निक। बट यहाँ पे हकारी चार्ल्स को रीअश्योर कर रहा है कि भाई चिंता मत कर, तेरा हील हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे यूटा से पूछती है कि देख भाई, यूजी और सुकुना एक बारी को आपस में सेम थे, मतलब कुछ टाइम पहले तो यूजी की बॉडी के अंदर ही था ना सुकुना, तो हाँ इन दोनों का शायद से आपस में कुछ लिंक है अभी भी। तो टोडो को तो प्लान पता है, बट यूटा बोल रहा है हाँ मेरे को भी ये सब पता है कि यूजी और सुकुना का क्या सीन है। तो भाई जो भी प्लान इस टाइम पे ये सारे के सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यूजी को इस प्लान के बारे में ढंग से पता ही नहीं है कुछ भी। भाई यूजी कैसे फॉलो कर रहा है फिर? यूटा यहाँ पे यूजी को बोल रहा है कि भाई देख मेरे को पता है तू उस वाली कर्स टेक्निक को अभी यूज नहीं कर सकता, भाई कौन सी कर्स टेक्निक हमें भी बता दो। बट यूटा यूजी को बोल रहा है कि भाई तेरी जो बॉडी है उसके अंदर अभी भी सुकुना की कर्स टेक्निक थोड़ी थोड़ी एनग्रेव्ड है। और इस बात के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि भाई यूजी के अंदर सुकुना की कर्स टेक्निक एनग्रेव्ड है, क्योंकि गोजो सेंसे ने इसको अपनी 6 आइज से कंफर्म्ड करा है। अब सीन आता है ऊटा हिमे और गाकू गंजी उस प्लेस पे जहाँ पे सुकुना की 20वीं फिंगर सील्ड है। गाकू गांजी यहाँ पे बोलता है कि भाई देखो सुकुना की फाइनल फिंगर एक ऐसा स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट, वो फिंगर किसी भी फिजिकल और जुजुत्सु प्रोसेसिंग को झेल सकती है,
बट एक ऐसी टेक्निक है जिससे उसको भीदा जा सकता है। ऊटा ही में यहाँ पे ये बोलती है कि एक बाइंडिंग वाव के जरिए जहाँ पे कर्स्ड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बजाय बट इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि हमें उस कर्स टेक्निक को कैसे ढंग से अप्लाई करना है। और यहाँ पे वैसे तो ऊटा ही में शी वर्ड का यूज करती है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे नोबारा की बात हो रही है। ऊटा ही में बोल रही है कि ये चीज सिर्फ नोबारा ही कर सकती है, बट ऊटा ही में को डर ही है कि नोबारा अभी अभी वॉकअप हुई है, यानी कि अब नोबारा का कमबैक होने वाला है। और फाइनली भाई नोबारा का कमबैक हो चुका है। नोबारा आते ही बोल रही है कैसे हो लोंडो, और नोबारा ने यहाँ पे सुकुना की 20वीं फिंगर के ऊपर अपना रिजोनेंस वाला अटैक यूज किया भाई, कीले जो वो ठोकती है। और इस फिंगर पे किया हुआ अटैक तुम ये लगा लो भाई सुकुना तक पहुंच रहा है, और सुकुना एकदम से भाई पूरा हिल चुका है। सुकुना तुम ये लगा लो भाई पागल हो चुका है बिल्कुल, उसको इतने सारे हिट पड़ रहे हैं। सुकुना को यहाँ पे ये रियलाइज होता है कि भाई ये नोबारा की कर्स टेक्निक है, और सुकुना डर रहा है भाई। सुकुना यहाँ पे बोलता है ये तो वही वुमेन है भाई, मेरी कर्स टेक्निक, अब मैं अपना डोमेन कैसे ओपन करूंगा, और अगर डोमेन ओपन नहीं कर पाया तो फिर भाई श्योर हिट, और जो ब्रैड के डोमेन में से श्योर हिट निकलेगा वो मेरे को खत्म कर देगा। और यहाँ पे जैसे ही सुकुना पागल होना स्टार्ट होता है भाई यूजी समझ जाता है कि नोबारा अभी भी जिंदा है भाई। लौंडे की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तुम समझो यार उस बंदे ने कितना भाई पेन सहा है, बट इस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है मेगुमी फाइट बैक कर रहा है, नोबारा वापस आ चुकी है, तो इसका मतलब भाई ट्रियो वापस बन चुका है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नोबारा यहाँ पे यूजी को एड्रेस करते हुए बोलती है कि हाउ इज दैट फॉर ओ पापी यू इडियट। यूजी ने यहाँ पे सुकुना को रिकवर होने का टाइम भी नहीं दिया, और यूजी ने सुकुना को हिट किया अपने सोल डिसमेंटल से, जो सुकुना नहीं होने देना चाह रहा था काफी टाइम से। तुम्हें पता है भाई यूजी की पावर्स, यूजी सुकुना और मेगुमी को अलग अलग कर सकता है अपने सोल डिसमेंटल को यूज करके। यूजी यहाँ पे अपनी कोनी मारता सुकुना के मुंह पे, और इसके बाद सुकुना का जो पूरा मुंह है वो हिल चुका है, बट सुकुना भाई गिव अप करने का नाम ही नहीं ले रहा। ये क्यों किंग ऑफ कर्सिस है भाई, इसने दे के पंच मारा वापस यूजी के पेट पे भाई, इसको इतना तगड़ा पंच मारा फिर भी इसने यूजी के वापस मार दिया। बट भाई मरने से पहले सुकुना कुछ तो करेगा ना, ये वही वाली कार्रवाई है, सुकुना अब सही में मरने वाला है। सुकुना यहाँ पे यूजी को इतना पिटने के बाद भी बोलता है ब्रैड तेरे को सही में लग रहा है तू अपने इस घटिया से डोमेन से मेरे को हरा देगा, क्योंकि सुकुना मन मन में सोच रहा है कि भाई यूजी ने जो अपनी लिमिट है उसको पार कर दिया है, क्योंकि यूजी ने अपने आप को बहुत देर से हील नहीं किया अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके, और सुकुना बोल रहा है जो यूजी का डोमेन है उसको बहुत सारी कर्स एनर्जी यूज होती है, तो इसका मतलब यह है कि भाई यूजी के लिए अब ये एंड है। सुकुना यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि यूजी ने उसके दोबारा पंच मारा है, वो भी अपना सेकंड इंपैक्ट पंच, और जो अब होने वाला भाई सही में तुम उस वाली बात को सुन के हिलने वाले हो बिल्कुल। यूजी बोल रहा है अपने पंच को रेडी करते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बना के, चल भाई सुकुना इस हमेशा चलती हुई साइकिल को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है, मतलब सुकुना को मारने का टाइम अब आ चुका है। और यूजी उस पंच को दे के मारता है सुकुना के पेट के ऊपर। सुकुना की हालत बिल्कुल इस टाइम पे खराब हो चुकी है भाई, ब्लैक फ्लैश मारा। तुम्हें पता है यूजी जितने ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारता है उतना ज्यादा सुकुना और मेगुमी के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाता है। और एडिटर ने लास्ट में यही कमेंट करा है कि भाई द एंड ऑफ द लॉन्ग बैटल इज हियर, मतलब ये वाली बैटल जो है वो खत्म मेरे हिसाब से हो चुकी है। अब इस पंच को खाने के बाद शायद से सुकुना बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ऐसा हो सकता है कि जो अगला चैप्टर आए उसकी स्टार्टिंग सीधा हो फ्लैशबैक के साथ, क्योंकि सुकुना का एंड बहुत ज्यादा करीब है भाई। हो सकता है हायनेरा का फ्लैशबैक भी हमें दिखाया जाए, और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तो ये वाला चैप्टर तो यहीं तक था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।